क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉलर, लेकिन आज मैं फुटबॉल की बात नहीं करना चाहता। मैं बात करना चाहता हूँ उस चीज की जो रोनाल्डो ने मुझे सिखाई। एक बंदा जो अपनी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर रहा था। 2016 में जब मैं मर्चेंट नेवी छोड़ के अपने हॉस्टल की शुरुआत करने जा रहा था तो लोग मुझे पागल बोलते थे। स्टेबल सैलरी थी और गारंटेड फ्यूचर था और मैंने ना सब छोड़ दिया एक आइडिया के लिए। और उस वक्त ना मेरे पास कोई रोड मैप भी नहीं था, बस कुछ प्रिंसिपल्स थे जो मैंने देखे थे सक्सेसफुल लोगों में, एथलीट्स में, बिल्डर्स में। रोनाल्डो उन्हीं में से एक था। तो मैं आज तुम्हें ना CR7 की जर्नी से 5 ऐसी चीजें बताऊंगा जो फुटबॉल के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये एंटरप्रेन्योर के लिए है, एक हसलर के लिए है, जो भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है उसके लिए, चाहे वो एक हॉस्टल हो, एक स्टार्टअप हो या वो अपनी खुद की लाइफ। चलो शुरू करते हैं। पहला लेसन, एग्जाम्पल से लीड करो। लीडरशिप ना एक बड़ा वर्ड है और बहुत लोग इसका मतलब समझते हैं कि लाउडेस्ट पर्सन इन रूम होना या स्पीच देना या अथॉरिटी देना। लेकिन रोनाल्डो का ना लीडरशिप स्टाइल अलग था। वो सबसे पहले ट्रेनिंग पे आता था और सबसे बाद में जाता था। उसके टीममेट्स पुराने हो या नए, सब एक ही बात वापस बार बार कहते थे कि रोनाल्डो जैसा प्रोफेशनल उन्होंने कभी नहीं देखा। उसके वर्ड्स नहीं, उसका काम बोलता था। और ये चीज ना मैंने खुद भी सीखी। वूपर्स के अर्ली डेज में ना कोई बड़ी टीम नहीं थी, कोई फैंसी ऑफिस नहीं था, कोई फैंसी सेटअप नहीं था। सिर्फ मैं, मेरा पार्टनर मानस और कुछ लोग जो साथ में काम कर रहे थे। मैंने रियलाइज करा कि अगर मैं खुद लेट आऊंगा, मैं ही काम से बचने की कोशिश करूंगा तो टीम भी वही करेगी। लेकिन अगर मैं जेन्युइनली इन्वेस्टेड हूँ, मैं खुद हैंड्स ऑन हूँ, तो लोग बिना बोले फॉलो करते हैं। तुम तब लीडर नहीं बनते जब तुम्हारा टाइटल होता है, तुम तब लीडर बनते हो जब तुम्हें लोग बिना बोले अपने आप फॉलो करने लग जाए। दूसरा लेसन, ग्रेट लोग ना कभी सेटिस्फाइड नहीं होते। रोनाल्डो 18 साल का था जब उसने मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन किया। नया कंट्री, नया क्लब, नया प्रेशर, और वो पब्लिकली बोल रहा था कि मैं वर्ल्ड का बेस्ट फुटबॉलर बनना चाहता हूँ। लोग हंसते थे। फिर उसने पहला बैलन दिया और जीता, तो उसने कहा मुझे कम से कम 5 जीतने। ये एरोगेंस नहीं, मेंटालिटी है। जब मैंने नोमैड स्टार्ट किया ना तो गोल सिर्फ एक ही था कि वो चल जाए, गेस्ट आ जाए, रिव्यू अच्छे आ जाए। वो हुआ, लेकिन अगर मैं वहीं रुक जाता ना तो वूपर्स कभी नहीं हो पाता। इंडिया और थाईलैंड में प्रॉपर्टीज कभी नहीं होती। सेटिस्फैक्शन ना एक डेंजरस जगह है, वहां रहना कंफर्टेबल लगता है लेकिन ग्रोथ रुक जाती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि खुद को टॉर्चर करो, रेस्ट करो, सेलिब्रेट करो, लेकिन नेक्स्ट टारगेट ना पहले से ही सेट होना चाहिए। एक माइलस्टोन कंप्लीट हुआ, ठीक है, अगले की तरफ बढ़ो। जो लोग ट्रूली ग्रेट होते हैं ना उनका नेक्स्ट टारगेट ऑलवेज रेडी होता है। तीसरा लेसन, अपनी स्ट्रेंथ्स के साथ खेलो और अडा करते रहो। 2005 का रोनाल्डो और 2026 का रोनाल्डो बिल्कुल अलग है। 2005 में वो फास्ट था, ट्रिक्स करता था, ड्रिबलिंग से बीट करता था। 2020 में वो पेनल्टी बॉक्स में खड़ा रहता था और गोल करता था। किसी ने उसे ये करने के लिए फोर्स नहीं किया। उसने खुद रियलाइज करा कि विद टाइम पेस स्लो होगी, बॉडी चेंज होगी, तो गेम भी चेंज करना पड़ेगा। उसने अपनी स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाई करी और उन पे काम किया। यार ये ना एग्जैक्टली बिजनेस में भी वही होता है। जब मैं मर्चेंट नेवी में था तो मेरी स्ट्रेंथ थी डिसिप्लिन, प्रेशर में काम करना, सिस्टम्स फॉलो करना। वो स्ट्रेंथ आई कैरिड इनटू नोमैड। लेकिन जब हॉस्पिटैलिटी में आया ना तो नई चीजें भी सीखनी पड़ी। पीपल एक्सपीरियंस, गेस्ट मैनेजमेंट, लोकल ऑपरेशंस। मैंने अपनी ना कोर स्ट्रेंथ्स को नहीं छोड़ा, सिर्फ उसके ऊपर नई स्किल्स बिल्ड की। क्योंकि एक टाइम आएगा ना जब तुम्हारा ओरिजिनल एडवांटेज खत्म हो जाएगा, मार्केट चेंज हो जाएगी, कंपटीशन आ जाएगा, और उस वक्त वही लोग सर्वाइव करते हैं जो अपनी कोर स्ट्रेंथ्स को पकड़ के रखते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी के साथ ना आइडेंटिटी भी होनी चाहिए, दोनों साथ में चलती है। चौथा लेसन, क्रिटिसिज्म से ना डरो मत, लेकिन समझना सीखो। रोनाल्डो ना दुनिया का शायद सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज प्लेयर है। हर वर्ल्ड कप के बाद, हर ट्रॉफी मिस करने के बाद, या फिर अभी रिसेंटली एग्जांपल ले लो आप, कुछ उसके स्टार्टिंग में गोल्स नहीं आए तो फिर लोग बोलने लगे कि वो ओवररेटेड है। वो सुनता है, जाता है और नेक्स्ट गेम में गोल्स पे गोल्स मारता है। लेकिन यहाँ पे ना एक नुआंस है। रोनाल्डो ने सीखा है क्रिटिसिज्म और हेट में ना फर्क होता है। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक वो लेता है और रैंडम नेगेटिविटी को वो फ्यूल की तरह यूज करता है। मैं भी जब स्टार्ट कर रहा था ना, बहुत सारे क्रिटिक्स थे, बोल रहे थे कि क्यों अपनी जॉब छोड़ रहा है और पता नहीं क्या क्या। और सच बोलो ना, कुछ क्रिटिक्स सही भी थे, कुछ डिसीजंस गलत गए। वो फीडबैक ना वैल्यूएबल था मेरे लिए। लेकिन अगर मैं हर एक की बात मान लेता तो कभी कुछ नहीं करता। लेसन ये है कि थिक स्किन डेवलप करो, लेकिन ब्लाइंड भी मत रहो। हर फीडबैक को ना फिल्टर करो कि क्या ये मुझे बेटर बनाता है। पांचवा लेसन और मेरा पर्सनल फेवरेट, टेक दैट लीप ऑफ फेथ। रोनाल्डो ना 12 साल का था जब उसने अपना घर छोड़ा, फैमिली से दूर लिस्बन चला गया। नई जगह, नए लोग, नया प्रेशर। दूसरे बच्चे ना उसके एक्सेंट पे हंसते थे, वो अपना घर मिस करता था। लेकिन उसने ना एक डिसीजन लिया कि अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है ना तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। यही मोमेंट ना मेरी लाइफ में भी आया। 2016 में जब मर्चेंट नेवी छोड़ के मैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में घुसा ना, तो मुझे कुछ नहीं पता था हॉस्पिटैलिटी का। लीप लेने का मतलब ये नहीं कि तुम रेडी हो। रोनाल्डो रेडी नहीं था 12 साल की उम्र में, और मैं भी रेडी नहीं था 2016 में। लीप लेने का मतलब ये है कि तुम जानते हो अगर नहीं लिया तो जिंदगी भर पछताओगे। और तुम्हारे लिए ना लीप का मतलब अलग हो सकता है। नौकरी छोड़नी हो, सिटी बदलनी हो, एक नई स्किल में सीरियसली इन्वेस्ट करना हो, या एक आइडिया को सीरियसली ट्राई करना हो। व्हाटएवर इट इज, उसे सीरियसली लो। कंफर्ट जोन में ना सीखने को नहीं मिलता है, सीखने को
मिलता है अनकंफर्टेबल होके। तो ये थे 5 लेसन जो CR7 ने मुझे सिखाए विदाउट इवन नोइंग इट। एग्जाम्पल से लीड करो, सेटिस्फैक्शन से डरो, अपनी स्ट्रेंथ्स के साथ अडाप्ट करो, क्रिटिसिज्म को फिल्टर करो फ्यूल में। रोनाल्डो की स्टोरी ना इसलिए पावरफुल नहीं कि वो टैलेंटेड था, बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं, लेकिन पावरफुल इसलिए है उसने हर एक चीज ना इंटेंशनली की है। जब आसान था तब भी और जब मुश्किल था तब भी। तुम भी यही कर सकते हो अपने काम में, अपनी लाइफ में, अपनी फील्ड में। कमेंट में बताओ इनमें से कौन सा लेसन सबसे रेलेवेंट है तुम्हारी लाइफ में इस टाइम। और वीडियो से ना थोड़ी सी भी वैल्यू मिले हो तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाना एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। वहां पर मैं रेगुलर कंटेंट डालता हूँ। आई एम आकाश एंड सी यू इन द नेक्स्ट।